Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग पेज मेकर पर सीखेंगे टाइप मेनू। टाइप मेनू में कौन सा ऑप्शन कैसे यूज किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि हमारा पेज मेकर ओपन हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पेज ले लेते हैं एक। तो फाइल में चलते हैं, न्यू, और यहाँ से एक पेज नॉर्मल ऐसे ही ले लेते हैं 0.5 इंच इस मार्जिन के साथ। बाकी सब जैसा है वैसे रहने दीजिएगा, सिर्फ मार्जिन 0.5 ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मुझे कोई वर्क करना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बनाना है। तो इसलिए चलिए ये पेज आ गया हमारे सामने और हमको सीखना है क्या आज, टाइप मेनू। और टाइप मेनू के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे आज, कैसे कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ पेज पर। यहाँ पर टेक्स्ट टूल्स लेता हूँ। लिखने के लिए आप लोग टेक्स्ट टूल्स ले लीजिएगा, यहाँ से टेक्स्ट टूल्स। उसके बाद माउस को ड्रैग कर लीजिएगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से इस ऑप्शन से यहाँ पर 25 ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर नीचे आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 आप लोग लिख लीजिएगा और एंटर करते हैं। 25 लिख कर ये टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राम इज गुड बॉय। चलिए ये हो गया। अब पॉइंटर ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं टाइप मेनू में। तो टाइप मेनू में पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है फ़ॉन्ट फेस, यानी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। यानी जैसे हिंदी लिखते हैं या ओल्ड इंग्लिश होता है या स्क्रिप्ट होता है या कर्सिव होता है या कॉलीग्राफी होता है, ये सब फ़ॉन्ट होता है। तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, यानी राइटिंग जो होता है, लिखने का तरीका, वो अलग अलग स्टाइल में लिखने के लिए। तो सबसे पहले टेक्स्ट टूल्स ले लेंगे और टेक्स्ट टूल्स लेकर इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टाइप में चलेंगे और फ़ॉन्ट में चलेंगे। तो देखिए फ़ॉन्ट में बहुत सारा फ़ॉन्ट खुल गया यहाँ पर। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर में मोर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मोर पे जाइएगा तो और खुलेगा, और फिर आगे मोर दिया हुआ है और मोर पे जाइएगा तो जितना आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट रहेगा वो सारा ओपन होते जाएगा। आपको जैसा चाहिए ले लीजिए। जैसे देखिए मैं सेंचुरी ले रहा हूँ यहाँ पर, सेंचुरी 751 जैसे लिया तो मेरा देखिए ये राइटिंग थोड़ा सा बदलेगा। अभी देखिए ऐसा है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये भी ऐसा है। उसके बाद फ़ॉन्ट कोई मैं अलग लेता हूँ जिससे आपको पता चले। जैसे देखिए एरियल ब्लैक लेता हूँ और देखिए एरियल ब्लैक लिया तो ये फ़ॉन्ट मोटा हो गया। इसी तरह अगर मैं आपको स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड लेके दिखाता हूँ या कोई और, जैसे एलिफेंट है, एक एलिफेंट फ़ॉन्ट है, लेते हैं इसको। तो देखिए इसका अलग राइटिंग हो गया। उसी तरह फ़ॉन्ट मोर पे जाते रहिएगा, जितना कंप्यूटर में फ़ॉन्ट रहेगा वो सारा ओपन होते जाएगा। और ये देखिए हिंदी आ गया यहाँ पर। अगर हिंदी में भी आप लेकर देखेंगे तो देखिए ये मेरा हिंदी राइटिंग में हो गया। तो इसी तरह आप जैसा फ़ॉन्ट चाहें यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह कैसे हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से कोई भी ले लें, देखिए अलग अलग हो रहा है। आप जैसा चाहें फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं इसमें। देखिए चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग एरियल यूज करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एरियल हम लोग फ़ॉन्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ से मैं एरियल ले रहा हूँ और ये मेरा एरियल फ़ॉन्ट आ गया। तो फ़ॉन्ट का काम था हम लोग को, फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है साइज़ का मतलब हो गया फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए। तो चलते हैं टेक्स्ट टूल्स लेकर। टेक्स्ट टूल्स ले लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको अगर बड़ा छोटा करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ से किया है नीचे से, अब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ साइज़। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जितना चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए 48 किया तो छोटा हो गया, 72 करके देखते हैं तो देखिए बड़ा हो गया। उसके बाद 10-12 करते हैं तो और छोटा हो गया। और ज़्यादा बड़ा करना है तो चलिए ये 60 ले लीजिए तो बड़ा हो गया।
इन सब से ज़्यादा अगर बड़ा करना है, देखिए जैसे इसमें 6 से लेकर 72 तक है, इन सब से अगर ज़्यादा बड़ा करना है तो आप अदर में चले जाइएगा। ऊपर में अदर शो कर रहा है और यहाँ पर आप बॉक्स एक खुलेगा, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ बॉक्स को। और यहाँ पर पॉइंट्स डालना है आपको, जैसे 60 है अभी मेरा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 120 या जितना भी आप 110 ले लीजिएगा और ओके करते हैं। तो देखिए फ़ॉन्ट मेरा बड़ा हो गया। तो साइज़ का काम है फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए। चलिए इसी तरह से हम लोग इसको छोटा भी कर लेते हैं फिर से। ये हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद चलते हैं, साइज़ हो गया। उसके बाद लीडिंग है। लीडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का स्पेस। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, सिंपल टेक्स्ट टूल से लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, जैसे राम इज गुड बॉय, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसके बगल इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, लिखना ना पड़े जल्दी जल्दी के लिए। कॉपी कंट्रोल सी से और इंटर कीजिएगा और कंट्रोल भी कीजिएगा। तो देखिए नीचे आ गया, फिर से इंटर करके कंट्रोल भी, ये भी नीचे आ गया, फिर इंटर कीजिएगा और फिर कंट्रोल भी, यानी कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ बार बार। इंटर किए फिर कॉपी पेस्ट, देखिए अब इतना हो गया। अब मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इस दोनों लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो गैपिंग है, इसको कम और ज़्यादा करने के लिए हम लोग लीडिंग का यूज करते हैं। यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच का स्पेस, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग लाइन स्पेस का यूज करेंगे। तो चलिए कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। टेक्स्ट टूल से ले लेंगे पहले, उसके बाद दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर दो के बीच में ही आपको करना हो तो दो ही लाइन सिलेक्ट कीजिएगा, अगर सब पैराग्राफ के बीच में करना हो तो सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं सबको कर लेता हूँ। टाइप में चलते हैं, लीडिंग, और देखिए यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है। ऑटो पे मार्क पहले से लगा हुआ है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर बढ़ा घटा कर देखते हैं हम लोग, जैसे मैं 33 लेता हूँ तो देखिए कम हो गया। फिर आगे बढ़ाते हैं, लीडिंग 48 लेते हैं तो देखिए ये आपका लाइन का स्पेस बढ़ रहा है। और फिर से लेते हैं बढ़ाकर 48 के बाद 64, तो देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच का गैपिंग कितना डिस्टेंस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग लाइन को मैनेज करते हैं। अब अगर इन सब में से आपको अगर कोई पसंद ना आए, मान के चलिए इतना साइज़ नहीं चाहिए, जैसे 48 के बाद 64 है और आपको चाहिए मान के चलिए 60 या 55, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं 60 और 55 का। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर ऊपर में अदर में आ जाइएगा। अदर में आने के बाद इंटर कीजिएगा, सॉरी क्लिक कीजिएगा अदर पे, और यहाँ पर आप जितना चाहें अपने अनुसार डाल सकते हैं। जैसे मैं 48 के बाद 60 था तो मैं 50 ले लेता हूँ, तो देखिए कम हो गया। और कम चाहिए, टाइप मेनू में चलेंगे और लीडिंग और अदर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर 50 से मैं 40 ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखिए ये और कम हो गया। तो लीडिंग का काम है हम लोग का पैराग्राफ लाइन स्पेस को एडजस्ट करना, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो गैपिंग है उसको कम और ज़्यादा करने के लिए हम लोग लीडिंग का यूज करेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो चुका है। उसके बाद टाइप में चलते हैं और टाइप स्टाइल। देखिए टाइप स्टाइल में गए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर नॉर्मल है, पहले से नॉर्मल पे टिक लगा है। उसके बाद बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है और रिजर्व है। तो रिवर्स है, रिवर्स मतलब बैक हो गया। तो बोल्ड कैसे काम करेगा और इटैलिक कैसे काम करेगा, ऐसे तो आप शायद अगर MS वर्ड पढ़े हो तो ये सब पता होगा आप लोग को, तो मैं बता भी देता हूँ करके। टेक्स्ट टूल से ले लीजिएगा और इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया पहले वाले को, और इस पर मैंने टाइप स्टाइल में गया और बोल्ड अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये मेरा फॉन्ट बोल्ड हो चुका है। उसके बाद इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और लीडिंग में गए तो ये मेरा इटैलिक में कर देता हूँ इसको, तो देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया। उसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया और टाइप में चलते हैं, टाइप स्टाइल और अंडरलाइन। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, टाइप स्टाइल और स्ट्राइक थ्रू, और इस लाइन पे चलते हैं और टाइप स्टाइल, टाइप मेनू और टाइप स्टाइल और रिवर्स। ये हट गया मेरा, यानी पहले रहेगा उसके बाद ही हटेगा। यानी यहाँ पर आपको
देखिए रिवर्स को मैं बाद में बता दूंगा, थोड़ा सा इन सबको समझ लीजिए पहले, इसके बाद। तो देखिए मैंने इन सब पे अलग अलग अप्लाई किया। देखिए इस पर मैंने बोल्ड अप्लाई किया तो ये बोल्ड हो गया आपका। उसके बाद इस पर मैंने इटालिक अप्लाई किया तो ये तिरछा हो गया, यानी थोड़ा सा कर्व हो गया। ये अंडरलाइन हो गया और ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी ये सब इसी तरह का स्टाइल है, ये डायरेक्टली इस पर अप्लाई होगा। अब रिवर्स का काम क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। तो रिवर्स का काम होता है कि कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राम इज बेस्ट बॉय। जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है यहाँ पर, और इस टेक्स्ट को कलर वाइट करना है अगर, तो ये रिवर्स में यही करता है कि यहाँ पर टाइप स्टाइल में जाने के बाद रिवर्स अगर क्लिक कर दिएगा तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। अब इसका यूज किस लिए है तो मैं बता दूं कि अगर मान के चलिए आप पहले से कोई बैकग्राउंड ले रखे हैं यहाँ पर ग्रीन या ब्लैक कलर का, और इस पर ये टेक्स्ट लगाना हो। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है और मैं यहाँ पर उठाकर इसको लाता हूँ तो ऐसे तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये पीछे चला जा चुका है। तो इसके लिए मैं एलिमेंट और अरेंज का यूज़ करता हूँ फ्रंट। देखिए ये ब्लैक कलर पे आपको शो करेगा। तो बता दूं कि ये इसका काम इसलिए है कि अगर मान के चले कोई चीज़ आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हेडिंग दे दिए, और हेडिंग देने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके मैं ब्लैक कलर या कोई भी कलर आप कर सकते हैं, ब्लू कलर कर दिया मैंने। अब मुझे कोई वर्ड लिखना है, मान के चलिए यू वेलकम। यू वेलकम बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और मुझे इसको इस पे ले जाकर वाइट कलर में रखना है। तो सिंपल हमको क्या करना है, टेक्स्ट टूल्स लीजिएगा सेलेक्ट करके, और आप टाइप मेनू, और टाइप मेनू में जाने पर रिवर्स कर दीजिएगा, ये आपका वाइट कलर में हो जाएगा। यानी पहले से ब्लैक कलर में रहता है और रिवर्स होकर वाइट कलर में आ जाता है, यही चीज़ इफ़ेक्ट पड़ता है आपका रिवर्स में। तो आई होप कि ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रैकिंग है। एक्सपर्ट ट्रैकिंग इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे मैं इन सबको साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ और इसको भी इधर रख देता हूँ। और देखिए अब मुझे इस वर्ड को मान के चलिए, ये वर्ड का साइज़ हमको बड़ा नहीं करना है, लेकिन इसी के बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का, और इसमें जो मेरा वाइट कलर का टेक्स्ट है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये पूरे बॉक्स में शो करे, यहाँ से लेकर यहाँ तक में शो करे। लेकिन मैं अगर टेक्स्ट को बड़ा करूँगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का साइज़ बढ़े ना, और लेकिन ये पूरे बॉक्स में इस तरह शो करे। तो कैसे शो करेगा, टेक्स्ट टूल से लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइप एक्सपर्ट ट्रैकिंग, और यहाँ पर नॉर्मल में मत छोड़िएगा। यहाँ पर देखिए नो ट्रैक है, लूज कीजिएगा, और यहाँ पर टाइट, तो हमें इस पर लूज करना है, वेरी लूज कीजिएगा। तो देखिए कुछ थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जाता हूँ, और एडिट एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जाकर इसको कैंसिल करता हूँ मैं, क्लोज, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक्सपर्ट ट्रैकिंग का यूज। देखिए यहाँ पर वेरी लूज मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर वेरी लूज शो कर रहा है। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर वेरी लूज शो कर रहा है। अब यहाँ से करना क्या है आपको कि ये जो नीचे का एरो है 100% शो कर रहा है, और यहाँ पर पॉइंटर दे रहा है। आप अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंटर की तरह दे रहा है, एक कम और ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए एक डायरेक्शन की है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं इस पर प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जिसमें मैं क्लिक करता हूँ अगर आगे की तरफ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, फॉन्ट पे इफेक्ट मेरा बड़ा होते जा रहा है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा एरिया ज़्यादा ले रहा हूँ, यानी अब टेक्स्ट टूल्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने, और इसको सिलेक्ट करके मैं पॉइंट आगे वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये फैल रहा है, टेक्स्ट का साइज़ मेरा वही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मोड में, यानी रो के साइज में, डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी तरह अगर कम करेंगे तो देखिए ये इसका स्केल जो है ये कम हो रहा है। अगर आप
समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसको सही तरीके से आप जो मैंने फॉन्ट लिखा है यू वेलकम का, उस पर आप लोग ध्यान देते रहिए। और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, पूरे बॉक्स में देखिए इस तरीके से मैंने अगर ज़्यादा फैला दिया तो ये पूरे बॉक्स में ऐड हो जाएगा और बॉक्स से बाहर भी जाने लगा है। तो ये मेरे पूरे बॉक्स में हो गया। देखिए मैंने टेक्स्ट को बड़ा भी नहीं किया, लेकिन ये पूरे बॉक्स में हो गया। और मुझे छोटा करना है तो फिर यहीं पर मैं एक्सपर्ट ट्रैकिंग के बगल में पॉइंटर जो है 2 पॉइंटर, उसमें मैं कम कर लूँगा। तो देखिए छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपर्ट ट्रैकिंग करते हैं किसी भी वर्ड को। इसके लिए यानी लाइन मेरा वही, उसी लाइन में हमको किसी भी पैराग्राफ को एडजस्ट करना है बराबर में, तो उसके लिए लाइक जस्टिफाई की तरह, यानी जस्टिफाई की तरह एडजस्ट करते हैं पैराग्राफ को। तो आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।